तो गाइज आज मेरे साथ जो गाड़ी है ना वो है तीन देशों का महासंगम यानी कि अमेरिका, इटली और इंडिया। ठीक है। अब बहुत समय बाद मेरे ख्याल में 20 25 30 दिन बाद आप मेरे को देख रहे होगे चैनल के ऊपर। और आज मैंने सोचा है कि अब से जो वीडियोस बनेंगे ना वो थोड़े अलग तरीके से, थोड़े क्रिएटिविटी के साथ, थोड़ी सी मजेदार बनेंगे ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट जगा रहे। नमस्कार जी, मैं शुभम सावंत, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। आज है मेरे साथ गाड़ी जिसका नाम तो कंपस है लेकिन खुद जो है माइलेज की राह भूल जाती है, यानी कि ये है जीप कंपस। परंतु एक चीज है इसके अंदर, ये है वो वाला इंजन जो कि मैं कहूंगा सबसे कम बिका गया। वो है इसका 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। अब इस गाड़ी का जो है एक प्रॉपर रिव्यू करेंगे, ठीक है, इस गाड़ी के बारे में जानेंगे क्योंकि अभी तो गर्मी ऐसी है, हाथ जल के मेरा यहाँ पर रखा हुआ। लेकिन एनीवेज ठीक है, इस गाड़ी बहुत गर्म है। हाँ, हाथ ही नहीं टेक रहा, मैं पिछवाड़ा टेक लूंगा, कोई बात नहीं। तो अब करेंगे इस गाड़ी का रिव्यू जिसके अंदर इसके सारे डिटेल्स की बात करेंगे, सारी जीप की जो है हिस्ट्री बताऊंगा, कंपास के बारे में आपको चीजें बताऊंगा और तीन देशों का महासंगम मैंने इसको क्यों बताया है वो भी आपको पता चलेगा। तो लेट्स गो। तो अब इसको तीन देशों का महासंगम इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो जीप शब्द है, ये जो जीप ब्रांड है, ये है अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के अंदर इसका इजाद हुआ था। लेकिन अगर मैं कंपास की स्पेसिफिकली बात करूं तो एक चीज ऐसी है जिसके बारे में आप सबको पता नहीं होगा कि कंपास जो है महाराष्ट्र में ही बनती है और यहीं से जो है बाहर 12 देशों के अंदर एक्सपोर्ट होती है। और ये मैं कहूंगा कि ऐसी गाड़ी है, ये जो 1.4 टर्बो इंजन है इसका, ये उठाया गया है अबार्थ से। अब अबार्थ अगर आप जानते होंगे, जितने जीप के ओनर्स है जिनको हल्की फुल्की नॉलेज है, अबार्थ फिएट जितना भी बिका है इन द पास्ट फ्यू इयर्स वो जीप के कोलैब में बिका है। अबार्थ इज एन इटालियन ब्रांड। तो इटालियन इंजन, देसी गाड़ी, अमेरिकन कंपनी, तीन देश हैं। लेकिन क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्या खास है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं, फ्रंट की बात करता हूं, जीप इतनी भारी भरकम डिजाइन निकालता है कि इसकी जितनी भी गाड़ी है ना उनके डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसकी मैं बात करूं जो प्रेजेंट डे की, अगर मैं बात करूं, तीन गाड़ियां, जीप मेरिडियन, जीप कंपास और साथ ही साथ जो है इनकी जीप ग्रैंड चेरोकी, आगे पीछे से लगभग बराबर सी लगती है बिकॉज ऑफ देयर 7 स्लॉट। कितने स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लॉट जो इसका ग्रिल है वो, और साथ ही साथ जो है इसकी लाइट है। तो ये जो डिजाइन है ना, ये आप देख सकते हो आराम से, बढ़िया सा डिजाइन इनका जो है ट्रेडमार्क के हिसाब से इस चीज को समझो। और फ्रंट हेडलाइट की मैं बात करूं, ये हालांकि वर्जन जो है 2019 का है। इंडिया के अंदर जीप आई बहुत पहले, लेकिन कंपास जो है इंडिया के अंदर इनको स्वाद मिला है, इंडियंस को जो है कंपास का स्वाद मिला 2017 के अंदर। ये प्रॉपरली जो है 2019 का मॉडल है। अभी हाल फिलहाल में जो है इसका फेसलिफ्ट कई सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल में 2021-22 से चल रहा होगा, लेकिन वो इतनी कम सेल्स हो रही है उस गाड़ी की कि जीप वाली एक और एक लौती ब्रांड मेरे ख्याल में आज की तारीख में है जो अपनी एसयूवीज केवल, अगर मैं कंपास की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वो केवल आपको डीजल के अंदर मिलेगी, पेट्रोल के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि डीजल ही इसका ज्यादा बिका था, पेट्रोल कम बिका था। पेट्रोल क्यों कम बिका था वो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। हेडलाइट के अलावा अगर मैं बात करूं, तो हेडलाइट की अगर मैं आराम से बात करूं, यहाँ पर आपको जो है एलईडी आराम से दिख जाएगी जो डीआरएल है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर जीप की बहुत बढ़िया हेडलैम्प्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको जो है एचआईडी यूनिट आपको जो है हेडलैम्प्स की मिलती है, हाई बीम लो बीम दोनों। सिंगल जो है सिंगल लेंस प्रोजेक्टर है भाई, ठीक है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ टर्निंग इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉग लाइट मिल जाएगी, फ्रंट सेंसर नहीं मिलता। हाँ, मॉडल की अगर बात करूँ तो लिमिटेड प्लस है, टॉप मतलब पैनोरामिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ए टू जेड सारी चीज आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। अभी फिलहाल जो है इसकी कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं, ठीक है। हाइट की, लेंथ की, विथ की, ऊंचाई की, सारी जो है आपको बातें बता दूंगा। तो इसकी सबसे पहले विथ की बात करूँ, 1818 मीटर वो एमएम जो है इसकी विथ आती है, चौड़ाई, ठीक है। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो वो है 4395 mm, ठीक है, यानी सब 4 मीटर नहीं है, लंबाई अच्छी खासी है, स्पेशियस गाड़ी आपको मिल जाएगी। साइज में आपको थोड़ी सी यूं लगेगा कि हाँ पैसे के हिसाब में थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पीछे की वजह जो है ना, इसकी साइज की, इसके हाइट की, इसकी लंबाई की अगर मैं बताऊं तो है ना, बहुत ही मजेदार वजह है। वजह ये है कि ये गाड़ी जब चलती है ना तो ऐसी चुंबक की तरह चिपक के चलती है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन जीप वालों ने निकाल रखी है ना, बहुत तगड़ी है। अब आपको यहाँ ना एक तगड़ी चीज बताता हूँ जो मेरे को इसके अंदर ही, जीप के अंदर ही मिली, और उसके लिए मैं एक बार कैमरा उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं और ढक्कन बताऊं, 60 लीटर की आपको जो है फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी। अब ये है ना,
अगर बाय चांस गाड़ी ऐसी हालत में हो जाती है कि आपको इसके अंदर तेल डालना पड़े, गाड़ी कहीं पे बंद हो गई, तो ये ऐसे नहीं खुलता है, ठीक है। ये खुला नहीं है, कोई कैप नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। अब इसके अंदर ऐसे कुछ फंसाओगे, ठीक है, तो जाकर जो है ये खुलता है। ऐसे कई चीजें हो के पता नहीं कैसे खुलता है, बस खुल ही जाता है। तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करोगे, ये देखो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाओगे तो ही होगा। बाहर अगर जुगाड़ करोगे तो बाबा रे बाबा, इसके अंदर मामला नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगली चीज आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे मौसम खैर अब थोड़ा सा ठीक हो गया, ठीक है। अब चाबी, एक बार मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है जीप की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे लॉक अनलॉक दो ही बटन है। नीचे इनने देने की कोशिश करी, कुछ दिया नहीं इसके अंदर। खैर, जीप ऐसे, इसको डालो जेब में, लॉक करनी है तो बटन दबा दिया, गाड़ी लॉक हो गई। अब बटन दबा के अनलॉक नहीं होगी, हाथ डाला, खुल गई, ठीक है। यहाँ आके फिर लॉक कर दो। अब इतना जो है आप एक्सपेक्ट करोगे ये इस गाड़ी से, क्योंकि पैसे तो बहुत ज्यादा लेते थे, क्वालिटी भी प्रीमियम देते थे। साइज में आपको लगेगी थोड़ी सी, साइज जो है इसके प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई नहीं करती। पीछे की बात करी जाए तो अब मैं ना आपको इसकी डिजाइन लैंग्वेज एक बार समझा दूं। एक क्रोम की पट्टी आगे से ऐसे भागती भागती यूं जाती है, वही वैसे पीछे जाती है, वही यहाँ पर जाती है। तो बहुत ज्यादा ना बोल्ड, चौड़ी और थोड़ी सी मैनली फील वाली गाड़ी, मैं तो ये बोलूंगा आपको। सही अगर ये चीज बताऊं, एक सही शब्द इस गाड़ी के लिए बताऊं, वो है मैनली, ठीक है। पीछे की अगर टेल लाइट्स की बात करें तो हेडलाइट टेल लाइट का जो सिस्टम है ना, मैं कहूँ डिजाइन लैंग्वेज, वो थोड़ी बराबर सी। क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है, यहाँ पर एलईडी ट्रीटमेंट थ्रू आउट ऐसे मिलेगा, ठीक है। आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगे, आपको जो है टर्निंग इंडिकेटर्स और रिवर्स वाली लाइट है वो हैलोजन मिलेगी। बट चल जाएगा काम, कोई समस्या है नहीं। पीछे आपको एक वाइपर मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ टॉप मॉडल जीप की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग लिमिटेड प्लस। खोलना चाहो तो यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं सेंसर, दो ऊपर दो नीचे, चार पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ए खुल जा, हाँ। बूट स्पेस इज नाइस, आई मस्ट से, ठीक है। अच्छी खासी आपको जगह मिल जाएगी। यहाँ अगर बात करें, क्या है, ऐसे खुल के 215 25 आर 16 2 इंच छोटे पहिए आपको मिलेंगे। अगर मैं इसकी स्टेपनी की बात करूं तो देख लेना। बहुत हो गई, बाहर से गाड़ी देख ली, ठीक है, इतना ही था। इतनी गाड़ी है, ऐसे ऐसे इतनी शुरू हो जाती है, इतनी पे खत्म हो जाती है, इतना ही तेल पीती है, इतने ही पैसे की गाड़ी है। अंदर चले, एक से लॉक हो, एक सेकंड। दोनों साइड है गाइस, आई फॉरगेट टू मेंशन, आई फॉरगॉट टू मेंशन, सॉरी, ठीक है। दोनों साइड आपको जो है कीलेस एंट्री का सिस्टम मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मेरा आप जो है शरीर देख सकते हो, 6 फुट का 100 किलो का एक सांड हो चुका हूँ मैं खा पी के, ठीक है। यहाँ अंदर अगर बैठ जाऊं, पीछे की सीट पे नहीं बैठा हूँ यार, कंपस की। मैं एक बार बैठा था, दोस्त के पास थी, उसके बाद बैठने का मौका नहीं मिला। अंदर की मैं अगर बात बताऊं आपको, ठीक है, 4 लोगों की गाड़ी है, 5 लोगों की नहीं है। नाम की 5 सीटर है हर सी के ऊपर। इतनी चौड़ाई नहीं है इंटीरियर में पीछे की सीटों पे स्पेसिफिकली कि आपको जो है 5 लोगों की मिले जगह। 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। लेग स्पेस की अगर बात करूँ तो एडिक्वेट। आगे जो है बिल्कुल पीछे नहीं कर रखी सीट, नहीं तो बिल्कुल मर जाएगी। यहाँ की अगर बात करूँ तो हेड स्पेस भी एडिक्वेट, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर सनरूफ मिल जाती है। बिना सनरूफ वालों में हो सकता है थोड़ा सा बेटर आपको जो है मिले। बाकी यहाँ की बात करें तो बढ़िया सॉफ्ट टच ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इतना तो मिल ही जाएगा। वन टच अप डाउन पीछे के लिए नहीं है, सामने की जो दोनों शीशे है उसके लिए वन टच अप डाउन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ की बात करें तो एक बार अंदर आपको ले ही आता हूँ। कैमरामैन है नहीं मेरे पास, मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। ट्राईपॉड का इस्तेमाल करते हुए आपको गाड़ी के अंदर एक बार घुमा लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको सामान रखने की, क्यों ही रखना है, यहाँ पर 2 लोग बैठेंगे, देखो बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सीट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, लेदर की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बेशक व्हाइट कलर है, लेकिन जो है मैल इतनी जल्दी से नहीं पकड़ता, अनलाइक महिंद्रा एंड स्टफ। बीच में आपको जो है एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ की बात करें, आपको दो जो है चार्ज अपना एसी के वेंट मिल जाएंगे। नीचे एक यूएसबी टाइप का आपको जो है चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। पीछे के एसी के लिए आप जो है ना हाथों से अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट चलो एसी वेंट तो दिए इनने। नीचे अगर आप देख सकते हो, वहां पर आपको मैं अगर अच्छे से दिखाऊं तो नीचे आप हम्प देख सकते हो। तो वही बात है यार, बिल्कुल भी 5 लोग कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते। पीछे की सीट पे 3 लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते। पतले पतले हों तो भी घुस के बैठेंगे, बट फॉर 4 पीपल दिस कार इज वेरी वेल सफिशिएंट। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ कैमरा जी को
रख देते हैं। पहले अगर मैं आपको यहाँ पर फीचर ही दिखा देता हूँ, फ्रंट अगर मैंने कंडक्टर साइड खोली रखी है तो यहाँ आपको जो है ऑटो अप डाउन आगे के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर लॉक अनलॉक का आपको जो है स्विच भी मिल जाएगा। और थोड़ा सा देखो, गंदी तो होगी, सॉफ्ट टच है, यहाँ से भी सॉफ्ट टच है, यहाँ से भी सॉफ्ट टच है। ये प्लास्टिक है, लेकिन इतनी ऐसी मेटल वाली क्वालिटी है ना इनके प्लास्टिक की भी, ऐसे यार बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं जीप की सही बताऊं, ये गाड़ी एक लौता ऐसा ब्रांड है ना जीप, जो मेरे को फॉक्सवैगन वाली क्वालिटी यूं लगता है थोड़ी सी, हाँ, कि पुरानी जो फॉक्सवैगन की क्वालिटी आया करती थी ना, बिल्कुल यूं भारी भरकम, ऐसा इंटीरियर, ऐसी ड्राइविंग। जीप कंपास इज ट्रूली अमेजिंग। ओह, एंड एक चीज मैं मेंशन करनी भूल ही गया, ठीक है, दिस कार इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। कहाँ दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ से दिखूं, चलो वहां से दिखाई देते हैं। थोड़ी सी और बात करेंगे जीप कंपास के बारे में। तो जीप कंपास की अगर मैं अब थोड़ी सी बात करूं तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। ठीक है, अगर मेरे बजट की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर पप्पा मान गए तो एक तो मेरी बहुत तगड़ी इच्छा है एक डीजल जीप कंपास लेने की, क्योंकि पेट्रोल वाला जो माइलेज है ना इसकी, अब एआरआई वालों ने जो है ना पता नहीं क्या गांजा फूक के इसकी जो है माइलेज क्लेम करी थी, 14-15 की क्लेम करते हैं, लेकिन ऑन अ रियल वर्ल्ड, ठीक है, अगर बिल्कुल खाली टंकी के अंदर 1500 का अगर तेल डलवाते हो तो 100 की रेंज मुश्किल से आती है। तो वही आप लगाओ लगभग इन रियल वर्ल्ड 7-8 की आपको सिटी की एवरेज मिलेगी, हाईवे पे 10-12 आपको दे देगी आराम से। ऑन अ लॉन्ग रन बताऊं तो 12-13 की आपको हाईवे पे दे देनी चाहिए, सिटी तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और इसके गेयर बक्से की जो है सारी बातें ड्राइविंग के टाइम अलग से बताऊंगा, एक प्रॉपर जो है ड्राइविंग की अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर सारी बातें बताएंगे। फिलहाल जो है इंटीरियर की थोड़ी बहुत बातें करेंगे। कैमरे को ऊपर लगा दूं, ठीक है, थोड़ा अब मैं जो है वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट। अब थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं वीडियो बनाने में, तो पसंद आए अभी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो, पुराने हो तो साथ दे दिया करो। खैर मैं भी साथ नहीं दे रहा था, 20 दिन से जो है थोड़ी सी मेहनत कर रहा था। गाइज मेरा चश्मा उतर गया, वैसे जिनको पता है मैं चश्मा लगाया करता था। 20-25 दिन का रेस्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आंखें अब जो है 6x6 देख सकती है, तो ये काला चश्मा लगाने के लिए मैंने गोरा चश्मा हटवा लिया है। नाइस। तो अब इंटीरियर की अगर बात करी जाए, अंदर गाड़ी के मैं आ चुका हूँ, ठीक है, आराम से आप यहाँ देख सकते हो, थोड़े अलग तरीके से आपको जो है पूरी इंटीरियर की एक फील देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग के ऊपर आऊंगा, यहाँ पर आपको जो है ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो है क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, विच इज ड्रॉबैक मेरी तरफ से। यहाँ पर आपको ये जो बटन्स दिख रहे होंगे, ये जो है MID को यूज करने के लिए है। यहाँ पर आपको जो है कॉल कट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, और वॉइस असिस्ट यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। आईफोन अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप अपना सिरी भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब इंडिकेटर्स की अगर बात करी जाए तो आपको हेडलैम्प का जो पास करने का वो होता है, हाई बीम लो बीम, यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इंडिकेटर आपको इस साइड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको जो हेडलैम्प है उसका जो है स्विच आपको इस तरफ मिल जाएगा। यहाँ स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाएगा। AC वेंट्स आप देख सकते हो, 4 AC वेंट आपको मिल जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम इतना तगड़ा है ना गाड़ी का, मेरे ख्याल में 4 स्पीकर और एक वूफर वहाँ पर इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। तो इतनी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी, इतनी भयंकर बेस उस टाइम के हिसाब से। देखो जीप कंपास का स्पेसिफिकली अगर मैं सबसे वन ऑफ माई फेवरेट इस गाड़ी के बताऊं तो इसका म्यूजिक सिस्टम रहेगा, जो इसके स्पीकर का सिस्टम है वो, चाहे नीचे का मॉडल लो ऊपर का मॉडल लो। अभी स्क्रीन की अगर बात करूं तो इस स्क्रीन के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिलेंगे। दोनों आपको वायर्ड मिलेंगे, वायरलेस आपको इसके अंदर सिस्टम नहीं मिलने वाला। बाकी इस गाड़ी के अंदर कंपास आपको यहाँ मिल जाएगा। आप जिस तरफ आपने हेड कर रखा है, जो आपकी डायरेक्शन है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। यहाँ की बात करें तो सेटिंग्स में जाऊं, लैंग्वेज, डिस्प्ले, थोड़ा सा आपको जो है ना स्लो लगेगा, लैगी लगेगा। ठीक है, उतना स्मूथ नहीं है यूज करने में। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग, फोन, ब्लूटूथ, ऑडियो, इंजन ऑफ ऑप्शंस, डोर्स एंड लॉक्स, लाइट, ब्रेक, सारी जो है आपको सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी गाड़ी की। अब यहाँ की अगर मैं आपको हल्की चीज़ें बताऊँ तो इन बटनों से आप जो है ये सारा ट्रिप आपको 2 ट्रिपें दिखा देगा। एवरेज आपको 7.2 ऐसे ही मिलेंगी। ठीक है, 95 किलोमीटर की आपको रेंज दिखा रही है। अभी एवरेज खड़ी में थोड़ी मेरे को 6 की दिखा रही है। ऑडियो आपको दिखाने को मिल जाएगा। मैसेजेस सर्विस इंजन की आ रखी है, क्योंकि सर्विस पे आप कंपनी में दोगे तो ही इंजन लाइट इसकी जाती लग रही है मेरे को। ओके टू एंटर, अपर राइट, अपर लेफ्ट, गेट डिस्प्ले, ओके टू सेलेक्ट, बैक टू क्विट कर देंगे। ठीक है, और सेटिंग्स, स्पीडोमीटर MPH में भी मिल जाएगा, माइल्स पर आवर में,
किलोमीटर पर आवर में भी आपको मिल जाएगा। बैटरी की वोल्टेज भी आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितनी कुछ कामयाब है, कितनी बच रही है, कितनी लाइफ है उसकी। ऊपर की बात करें तो आपको जो है कंपास बहुत दे रखे हैं इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। ऊपर डब्ल्यू जो लिखा हुआ है ना, वो वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा लिखा आता है जिस तरफ आप हेड कर रहे हो। तो अगर ऑफ रोड में आप चाहते हो कहीं गायब होना, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको निकलना है। बाकी और क्या क्या है, ऊपर पी आपको दिखाई दे जाएगा, दैट इज फॉर पार्क, ठीक है। 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपको जो है इंजन का मिल जाएगा, यहाँ आपको जो है तेल का मीटर मिल जाएगा। इधर की अगर बात करें तो 8000 आरपीएम तक की मार्किंग, यानी कि पेट्रोल है, पेट्रोल पीती है ये, ठीक है। ये ऐसे सूंघ के पी जाती है पेट्रोल को, समझ नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा आपको जो है पास से आपको बताऊंगा मैं। हाँ, यूज़ करने में जैसे मैं बता रहा था, ये यूज़ करने में आसान है। पता नहीं कैसे बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग ऊपर से अपने आप, एक तो अकेला बंदा क्या कुछ करे, तुम तब भी सब्सक्राइब नहीं कर पाते, कोई नहीं ठीक है। यहाँ अगर आए तो आपको वॉल्यूम का बटन यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ट्यून, ब्राउज, एंटर, ये स्क्रॉल वाला मिल जाएगा। स्क्रीन ऑफ करने हो यहाँ दबा सकते हो, यहाँ से आपको जो है हैजार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं। पार्किंग सेंसर ऑफ करने हो यहाँ से कर सकते हो। म्यूट करो, डुअल जोन एसी, यहाँ से आप जो है सारे एसी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये गाड़ी का इंटरफेस जो यूज़ करने का ना बहुत आसान है। अब ये आ जाता है इसका 7 स्पीड का DCT, डुअल क्लच तो नहीं बोलूंगा, ड्रामा क्लच ट्रांसमिशन है, ठीक है। ड्रामा क्या करती है और ड्राइविंग के अंदर मैं आपको आराम से बताऊंगा। यहाँ आपको जो है पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल, लग जा, हाँ लग गई। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन आपको मिल जाएगा। दो आपको जो है यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इनको, कप होल्डर्स, या कप होल्डर्स। यहाँ आपको जो है बहुत ही बढ़िया लेदर फिनिश मिलेगी, जो कि गंदा हो रखा है। इसको खोले तो यहाँ हल्की सी आपको स्टोरेज स्पेस मिलने वाली है, बहुत भयंकर मामला तो नहीं है। इसकी भी इस जगह की बात करूँ तो ठीक ठाक है, बहुत भयंकर स्टोरेज स्पेस की मैं नहीं कहूँगा कि हाँ। यहाँ आपको जो है ये ऐसे लॉक अनलॉक करने का मामला इधर से मिल जाता है, सारा करना चाहो, ठीक है। यहाँ की बात करूँ तो आप इल्यूमिनेशन भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर हेडलैम्प जो है वो भी सेट कर सकते हो। तो सारी इंटीरियर के अंदर इतनी चीज़ें थी। अब थोड़ी सी बात करेंगे जीप के बारे में। तो अब जो है हल्की सी ड्राइविंग की उसके आपको मैं ले चलता हूँ कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। अब ठीक है, जीप की सबसे पहले मैं बात बताऊँ, ये गाड़ी एक टैंक है, गाड़ी तो नहीं बोलूँगा, टैंक ही बोलूँगा इसको मैं, क्योंकि टैंक इसको स्पेसिफिकली अगर पेट्रोल वाली को बोलूँ तो ये तेल पीने का टैंक है, टैंकर ही है ये पूरा। कोई तेल इतना पिएगी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब कई लोगों ने बोला कि हाँ थोड़ी सी ठीक एवरेज है, काम चलाऊ है, बट मैं सही बताऊं एज पर माई एक्सपीरियंस, इसको कंटिन्यूसली चलाओगे तो ठीक है। बिल्कुल ट्रैफिक के अंदर चला रहे हो तो कोई काम नहीं है, एवरेज वाली गाड़ी लो। और इसका डीजल वाला वेरिएंट जो है ना, वो इतना ज़्यादा पसंद मेरे को इसलिए है, और सबको इसलिए इतना ज़्यादा पसंद था, 2 लीटर का था सबसे पहली चीज़, पावर इससे ज़्यादा थी, ठीक है, भागती इससे भी ज़्यादा थी, इतनी भयंकर पावर थी। वो गाड़ी मैंने चला रखी, उसका जो मैंने रिव्यू भी कर रखा है, जो डीजल वाली डीजल मैनुअल आती थी, और चलने में इतनी बढ़िया है उसका। हालांकि ऑटोमेटिक मेरे ख्याल में बाद में आया था, पहले उसका डीजल वाले का ऑटोमेटिक नहीं आता था, 6 स्पीड मैनुअल आता था। अब ये 7 स्पीड का DCT है, ठीक है। डुअल क्लच तमाशा बोलूं अगर मैं इसको, DCT यानी डुअल क्लच तमाशा, ट्रांसमिशन नहीं है। इनिशियली उठाते हैं ना तो पहले दूसरे गियर पे ये हमेशा कंफ्यूज रहती है, मैं उठूं ना उठूं। और साथ ही साथ जो है टर्बो इंजन है, तो टर्बो इंजन की वजह से 2000-2500 आरपीएम तक इसके अंदर टर्बो लगेगा। आपको एक बार प्रेस करना पड़ेगा एक्सीलरेटर, हल्के पंजे में आप अगर गाड़ी चलाते हो तो आपको शुरुआत में पहले दूसरे गियर में ये गाड़ी बहुत परेशान करने वाली है, स्पेसिफिकली ट्रैफिक कंडीशन से। अच्छा, जैसे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर इस गाड़ी को लेके चलते हो तो उसके अंदर जैसे ही ब्रेक दबाओगे गाड़ी आराम से रुक जाएगी। अब ब्रेक छोड़ोगे ना तो एक चीज होती है कि गाड़ी आराम से उठे, ब्रेक छोड़ते ही 2 सेकंड का टाइम लेती है, फिर एकदम से ऐसे करके उठती है। तो अगर आपको इस गाड़ी का आइडिया है तो चलाने में आपको थोड़ा सा इसको परेशानी होने वाली है, इसके DCT की अगर मैं बात करूं। लेकिन एक बार ये गाड़ी भागने को तैयार हो जाए, एक बार उत्पर हो जाए कि हाँ मुझे भागना है, तो 2500-3000 आरपीएम के आसपास जैसे ही पहुंचती ये गाड़ी हो जाती है पागल, बौखला जाती है, टोटली बता रहा हूँ मैं। अब बात करें जीप की, तो लगभग 2006 के अंदर जो है जीप का इजाद हुआ था, जीप कंपास का इजाद हुआ था। जीप तो बहुत पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की कंपनी है,
जीप कंपास 2006 में आई थी इंटरनेशनल मार्केट में, और 2017 के अंदर इसको इंडियन मार्केट का वो मिला। तो दिस कार वॉज मेड इन इंडिया बट इट वॉज फॉर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी जब इंडिया के अंदर आई तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग रंजनगांव के अंदर हो गई थी, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ से बाहर के देशों के अंदर लगभग 12 कंट्रीज के अंदर ये गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी। तो बनती इंडिया में थी, क्वालिटी इंडियन थी, लेकिन इतनी भयंकर क्वालिटी नहीं इस गाड़ी की। अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, अगर मैं इसके जो है आपको इंटीरियर की बात करूँ, अब इंडिया के अंदर इसका मैं कहूँगा पेट्रोल वाला इंजन इसलिए फेल हुआ, ठीक है। ड्राइविंग का मैंने आपको बता दिया, पावर अच्छी है, लेकिन पावर अच्छी है उसके लिए आपको पंजा दबाना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो लैग है। टर्बो लैग है, उस वजह से आपको आरपीएम थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, उसके वजह से आपको जो है इसकी माइलेज बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, अभी मैं बता रहा हूँ। और क्यों लेनी चाहिए उसकी भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको इसके सेकंड हैंड की सारी चीजें बता दूंगा, कौन सी ले, पेट्रोल ले, डीजल ले, किन के लिए पेट्रोल है, किन के लिए डीजल है। तो इसकी सीरीज ऑफ वीडियोस आने वाली है। ये तो एक नॉर्मल मैं जीप कंपास की बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़े अलग तरीके से आपको अपना शक्ल सूरत दिखा के, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, मेरा चश्मा उतर गया, बट उस चीज को अब साइड में। ड्राइविंग इतनी स्मूथ है, डीजल वाली स्मूथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि डीजल है 4 सिलेंडर आती है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है वो, ठीक है। उसमें इंजन की आवाज है, इसके अंदर इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं है। आइडल पे आपको आएगी, बाहर आएगी, गाड़ी के अंदर इंजन की आवाज नहीं आने वाली। अगर मैं 2000 आरपीएम 2500 आरपीएम तक की बात करूँ, उसके ऊपर जाती है, नॉइजी हो जाता है इंजन, मान रहे हैं उस चीज को, लेकिन वो भाई फिर टर्बो इज अ टर्बो, ये टर्बो आपको मजे पूरे देता है। अब इसका पता नहीं हल्का सा हीट हो जाए, तो गर्मी के अंदर, गर्मी में चलाने की नहीं है डीसीटी गाड़ी में, आपको सही बताऊं, वेदर की वजह से भी इसका ट्रांसमिशन हीट होता है, बहुत ज्यादा यूज हो उसकी वजह से भी इसका ट्रांसमिशन हीट होता है, और उसकी वजह से ना ये गियर शिफ्ट करने में हल्की सी हिचक आती है इसके अंदर। अब हिचक कुछ इस प्रकार है कि अगर बिल्कुल लाइट फुट पे मैं चलाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल परेशान कर देती है पहले दूसरे गियर के अंदर। हाई गियर में भी सिटी के अंदर मेरे को थोड़ा सा यूं फील होता है कि हाँ थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग के अंदर कमी है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डीसीटी। कोई टॉर्क कन्वर्टर होता है, कोई सीवीटी होता है, सीवीटी तो खैर टर्बो पेट्रोल इक्वल टू डीसीटी। टर्बो पेट्रोल के अंदर जो है टॉर्क कन्वर्टर बहुत कम ब्रांड्स लगा पाते हैं, डीसीटी ज्यादा यूज करते हैं। स्पेसिफिकली ये बीच की जो गाड़ियां होती है, हाई लेवल की तो कुछ भी यूज कर लेती है अपने इंजनों के अंदर, बट टर्बो पेट्रोल के अंदर डीसीटी होता है। डीजल के अंदर प्रोबेबली आपको जो है ज्यादा से ज्यादा टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, और पेट्रोल इन्हें कोशिश करते हैं या तो टॉर्क कन्वर्टर दें आपको, या आपको जो है सीवीटी दे दें। तो चलने में गाड़ी नो डाउट इनक्रेडिबल है। तो जीप कंपास ना फर्स्ट अफोर्डेबल लग्जरी कार थी जीप की तरफ से, एक एसयूवी थी जीप की तरफ से, क्योंकि जो लोग अपना रैंगलर तक का बजट नहीं लेके जाते थे, चेरोकी तक का बजट नहीं होता था, फॉर्च्यूनर तक का भी बजट नहीं होता था, लेकिन एटलीस्ट कहीं ब्याह शादी में जाते थे तो वहां यूं तो बोल सकते थे कि हाँ मेरे पास एक जीप है। तो एक ना जो अर्बन जनता थी, मैं रूरल एरिया की बात नहीं करूंगा, वो तो वही बलेरो लेके घूमने में राजी है, लेकिन अर्बन एरिया जो थी, अर्बन जनता थी, जब ये जीप कंपास गाड़ी आई, अब मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ इंडिया के अंदर मामला क्या है। जो विलेज वाले, जो रूरल एरिया है, वो अगर 20-25 लाख रुपए उनका यूं है यार, मैं अगर छोटी गाड़ी लेना चाहता हूँ तो माइलेज वाली भी ले लूंगा, 5-7-10 लाख रुपए मैक्स लगाऊंगा, 15-20 तक का मेरा बजट बनता है, तो क्रेटा व्रेटा के ऊपर ज्यादा झुकाव था लोगों का। रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, मैं जानता हूँ अपनी साइड की थिंकिंग क्या बैठती है। 20 के आसपास का बजट आ जाता था तो वो स्कॉर्पियो के ऊपर चले जाते थे, उससे ऊपर बजट फिर आपका 50 लाख का फॉर्च्यूनर का बनता था। लेकिन बीच का जो बजट था ना, ये 20 से 25 से 30 लाख रुपए तक का, उसके अंदर ना रूरल एरिया वाले आगे नहीं बढ़ पाते थे। जो अर्बन वाले हैं ना, वो आगे बढ़ गए, वो खेल गए, इस चीज के अंदर खेल गए, उनको मिल गई जीप की कंपास। एक ब्रांड वैल्यू मिल गई, एक इमोशन मिल गया, ठीक है। आपको जो है देसी गाड़ी मिल गई, इंडिया में बनती है, ठीक है, अमेरिकन ब्रांड है, तो जो ड्राइविंग क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, जो चलाने का मजा है, जो ब्रांड का रुतबा है, वो विदेशी आपको मिल गया। इंजन आपको परफॉर्मेंस वाला मिल गया था, 1.4 वाला जो है इसका अबार्थ से लिया गया था। तो वही बात है, पावर पूरी है, भगाने में मजे आते हैं, लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं माइलेज की, वहां पर ये दिखा देते हैं कि हाँ मैं अमेरिकन हूँ, ठीक है, क्योंकि देसी बंदों को चाहिए थी माइलेज। अब माइलेज मशीन कंपास की बात करूं तो 2 लीटर का इसका डीजल का इंजन, भयंकर पावर, भयंकर जो मैं कहूंगा भागने वाली, भयंकर जो है परफॉर्मेंस,
एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी थी। सिटी के अंदर आपको जो है लगभग 13 से 15 की एवरेज वो गाड़ी देती थी, हाईवे पे तो 18 के आसपास वो गाड़ी मार देती थी, क्योंकि वेट इस गाड़ी के अंदर ठीक ठाक है, इंजन ठीक ठाक है, 6 स्पीड का आपको मैनुअल मिलता था उसके अंदर, तो उसकी एवरेज इस चक्कर में बढ़िया थी। अब 7 स्पीड डीसीटी तो है ये, पर थोड़ा सा दिमाग से पैदल इसका वो लगता है मेरे को, दिमाग से पैदल ट्रांसमिशन है इसका हल्का सा, तो ओके ही है। डीसीटी में एक चीज बताऊं, डीसीटी अगर आपको शहर में गाड़ी चलानी है तो डीसीटी के ऊपर मत जाया करो। डीसीटी इज अ परफॉर्मेंस गियर बॉक्स, ठीक है। डीसीटी लोअर एंड पे बहुत ज्यादा लैग दिखाता है, तो इसके अंदर 2 लैग मिल जाता है आपको, टर्बो लैग भी मिल जाता है आपको, जो है डीसीटी का लैग भी मिल जाता है, तो एकदम से इनिशियल से उठाने में ना आपको थोड़ी सी लगेगी यार मजे नहीं है। जैसे ही तीसरा गियर पकड़ती है गाड़ी, ट्रेमेंडसली स्मूथ हो जाती है, गाड़ी के अंदर कोई झिझक नहीं रहती, गाड़ी जो है चलने में ही बोलती है आओ अब मैं राजा हूँ, अब मैं आराम से चलूंगी, ठीक है, अब मैं आराम से घूमूंगी, आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। ड्राइविंग जो है इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जीप कंपास की पहली वीडियो यही थी, इसके अंदर मैंने आपको जीप की थोड़े बहुत फैक्ट्स बता दिए, क्या मामला था क्या नहीं है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, 5 स्टार आपको जो है सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर मिलती थी। टैंक बना है गाड़ी, लिटरली टैंक है, मैं आपको सही मायने में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी भारी भरकम है और चलने में आपको भारी भरकम फील नहीं होती। स्टेयरिंग इलेक्ट्रिक, इतना हल्का, इतना प्यारा। ड्राइविंग जो है इसकी मैं अलग वीडियो के अंदर बात करूंगा, उसके अंदर आपको सारी चीज है ड्राइविंग की A to Z, वो मैं इस गाड़ी की बताने वाला हूँ। और ठीक है, क्वालिटी में तो कोई कमी है नहीं गाड़ी की, वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी लगी हो तो मुझे जरूर बताना। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। यही एक जीप कंपास का नॉर्मल सा रिव्यू था, आपको वॉक अराउंड सा दे दिया, हल्की सी चलाकर दिखा दी। प्रॉपर ड्राइविंग रिव्यू अब इसका बनाऊंगा, तो अगर चैनल पे न हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जीप कंपास के फैन हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, मेरे फैन हो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। घंटी का आइकन अगर आपने नहीं दबा रखा तो आपकी समस्या है, अगर आप बोलते हो भैया वीडियोस नहीं डाल रहे, वो मेरी समस्या है। तो एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करेंगे तो ही काम चलेगा ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।